ऑफ सनातन धर्म। सनातन, सनातन का क्या मतलब है? जो सदा सदा से चलता आया। और कोई जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, जो पैदा नहीं होगा वो कभी मरेगा नहीं। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, जो हमेशा से, हमेशा का मतलब क्या है? हमेशा का मतलब हमेशा, हमारी बुद्धि जहाँ तक जा सकती है उससे भी परे। जैसे कोई कहे आकाश का अंत है क्या? नहीं पता चलता। तो ऐसे सनातन हमेशा से बस है, ये है, बस काल से भी परे की चीज है। और धर्म का मतलब क्या है? हाँ, धर्म क्या है? नहीं है, यहाँ पे बोतल है। धर्म का मतलब और कोई इन्होंने बताया, सोच आगे बढ़ती रहती है। और कोई? वे ऑफ लाइफ, वेरी गुड। और कोई? और बताओ, आराम से बताओ, कूल होके। देखो, आपको जाना है यहाँ से अजमेरी गेट, ठीक है? अब मैं 3 कंडीशन रख रहा हूँ आपके सामने। एक तो हम सभी बच्चे और सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक रूल्स की फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इधर वाले कर रहे हैं, इधर वाले नहीं कर रहे हैं, इधर वाले थोड़े बदमाश ज़्यादा हैं, ठीक है? देखो उनके मुस्कुराहट आ गई, इधर वालों को गुस्सा आ रहा है। अच्छा, कंडीशन नंबर 3, कोई नहीं कर रहा है पालन। कोई रेड लाइट में जा रहा है, कोई रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई स्पीड का लिमिट कुछ नहीं, कुछ भी कर रहा है कोई कहीं से भी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ से अजमेरी गेट जाने में किस में सबसे बढ़िया रहेगा? केस कंडीशन नंबर 1 में, 2 में या 3 में? 1 में। बस, तो धर्म क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं। धर्म वो है जिसका यदि हम पालन करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक। यानी धर्म वो है जिसको हम फॉलो करेंगे। धारण, धारयति इति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये शब्द है श्रुति का। यानी धर्म को यदि हम धारण करें, धर्म की रक्षा करें हम, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये श्रुति वचन है ये। लेकिन यदि हमने धर्म की रक्षा नहीं करी तो फिर हमारी रक्षा होने वाली नहीं है। तो धर्म, जैसा कि इन्होंने बताया, रेयांश ने, है ना? आप ताली बजाओगे, रेयांश आपके साथ है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है ये। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है इसके ऊपर। इसने बताया वे ऑफ लाइफ। तो धर्म, जब हमने समझ तो लिया धर्म है क्या, अब ये दिखेगा कैसे? दिखेगा कैसे? दिखेगा सिस्टम में, हमारी लाइफ में, हमारे आचरण में, हमारे पहनावे में, हमारे खाने में, उठने में, बैठने में, आचार विचार, आहार विहार में दिखेगा। तो सनातन धर्म के कुछ रूल्स हैं। और सनातन धर्म सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने समझ लिया, दो तीन चीज़ें और समझें। एक तो ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं चलाया। जो भी धर्म है, कौन कौन से धर्म है? और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन, सिख, बिल्कुल, और मुस्लिम, मोमडन, है ना? हिंदू धर्म, हाँ, हिंदू धर्म एक, हाँ ठीक है, सनातन का ही वो है, ये हिंदू बोल देते हैं, बाकी सनातन है वो। तो ये जितने भी धर्म है सनातन के अलावा, इनको किसी न किसी ने चलाया है। इनके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है। किसी पर्सन ने उस समय की वजह से, उस समय जरूरत होगी तो इनको चलाया, यानी इनका डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन सनातन को किसी व्यक्ति ने, मानव मात्र के लिए है ये। और मानव मात्र से भी और आगे यदि हम जाएं तो ये प्राणी मात्र के लिए है। यानी एक इकलौता धर्म है ये, और यही एक धर्म है, बाकी सब संप्रदाय हैं, ध्यान रखें। ये इकलौता ऐसा धर्म है जो मानव मात्र की बात करता है, जो प्राणी मात्र की बात करता है। ये ऐसा धर्म है, स्वामी जी कहते थे, जो सबके कल्याण की बात करता है। मारपीट की, है ना, कटाई की बात नहीं करता। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है पूरे विश्व में? सनातन धर्म सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। लेकिन संख्या वाइज सबसे बड़ा धर्म कौन है विश्व में? ईसाई धर्म सबसे बड़ा है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर उसके हैं, उससे कम मुस्लिम है। करीब ये मान लो 300 करोड़ से ज़्यादा तो ईसाई हैं हमारे देश पूरे विश्व में, और 250 करोड़ के आसपास हैं मुसलमान। और सनातन धर्म बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है, नेपाल में है, 1-2 जगह और हैं जहाँ पे है, बाकी बहुत जगह फिर और जगह, ऐसे तो सब जगह फैला है। ऐसे तो सनातन धर्म सब जगह, आप अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन कहीं चले जाओ, सब जगह है, लेकिन वहाँ बहुत छोटा छोटा है, कम लोग हैं बहुत। तो अब आप कहेंगे जब सनातन धर्म इतना अच्छा है और सबसे बढ़िया है और इतना पुराना है, सबसे पुराना है, सब इसी से निकले, सब बात है, तो फिर ये इतना छोटा सा क्यों रह गया और बाकी लोग इतने बड़े बड़े क्यों हो गए? ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। उत्तर है किसी के पास? बोलो बोलो, उत्तर है तुम्हारे पास? ये जितने भी धर्म है ना, बाकी ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। तो ये संप्रदाय क्या करते हैं? ये अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं डंडे के जोर पे। सब ये चाहते हैं कि सब हमारी तरह हो जाएं। तुम्हारा कल्याण हो कि नहीं हो इससे हमें मतलब नहीं है, सब हमारी तरह हो जाएं। जैसे हम है ना, जैसे मुझे लाल फूल पसंद है, तो मैं क्या चाहता हूँ? मुझे पीले से नफरत है, मुझे सफ़ेद से नफरत है, मुझे सारे रंगों से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि मुझे क्या पसंद है? पीला या लाल, जो भी है लाल रंग है ना। तो ये थ्योरी है इन धर्मों की। तो क्रिश्चियन धर्म और मोहम्मदन धर्म स्पेशली ये अपने धर्म को फैलाने में लगे हुए हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। जैसे भी इन्होंने, यदि हम हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़े नरसंहार किए हैं हिंदुओं के साथ, बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए हैं, लाखों लोगों को मारा है इन्होंने, बुरी तरह से मारा है समय समय पे। क्यों? जो सनातन धर्म है ये हिंसा उस तरह से नहीं सिखाता जिस तरह से ये सिखाते हैं। इनके बच्चों को गलत एजुकेशन देते हैं। इनके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में, जो स्कूल नहीं मदरसे बोलते हैं, या क्रिश्चियनों के जो क्या बोलते हैं उनको, चर्च भी, और चर्च का एक अलग होता है कॉन्वेंट्स स्कूलों में। आप कॉन्वेंट स्कूलों में कितने बच्चे पढ़े? आप चेक करना, कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जहां आपको नीव एंट्री दी जाती है। आपको शायद पता ही नहीं होगा, ये स्कूलों में कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड ऐसा होगा जहां पर वो क्रिश्चियन बच्चों को लेके ही और कुछ अलग से बताया जाता है। वहां पे वो ये एंटर नहीं होंगे ना उसमें, इसलिए इनको पता नहीं है ना। इनको या तो छोड़ दिया जाएगा पिकनिक के बहाने, या कहीं ना कहीं, या उनको अलग से बुलाया जाएगा। तो यानी वो ग्रूमिंग करते हैं अपने धर्म के प्रति विशेषकर, और बाकी लोगों की भी ग्रूमिंग करते हैं। तो इसलिए ये विस्तारवादी हैं, एक्सपेंडिंग धर्म है ये, एक्सपांडिंग, जबरदस्ती एक्सपांड करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो गए और हमारा धर्म कम हो गया। हमारे धर्म में छोटे छोटे प्राणियों की भी हित की चिंता है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा कि चींटी को मत मारो, चूहे को मत मारो, इसको परेशान मत करो, इसको मत परेशान करो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि बाकी धर्म में तो आप क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, वहाँ पे आध्यात्मिक सिद्धांतों को तो छोड़ो, गीता, वेद, उपनिषद ये तो है ही नहीं उनके यहाँ, ये तो लेवल ही नहीं है उनका पीएचडी। वो बिल्कुल LKG स्तर से स्टार्ट करते हैं। 10 कमांड्स हैं उनके यहाँ, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, और हिंसा मत करो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हिंसा करते हैं, जानवरों को काट के। क्यों? उनसे पूछा, प्रभुपाद जी जब पहली बार गए तो पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ तो पहला ही कमांड ये है कि हिंसा मत करो, फिर तुम हिंसा क्यों करते हो? इन जानवरों को क्यों खाते हो, मार के मांस क्यों खाते हो? तो उन्होंने कहा जानवरों में आत्मा होती ही नहीं है। उन्होंने क्या तर्क दिया? आप पूछ लो, क्रिश्चियन से पूछ लो, आप कॉन्वेंट में पढ़ते हो तो पूछ लेना उनसे, है ना। हालांकि वो फादर नहीं है, फादर तो हमारे बायोलॉजिकल फादर तो हमारे घर में है, और एक फादर हमारे परमात्मा है बस, और उसके अलावा हमारा कोई फादर नहीं है। लेकिन वो बनते हैं ज़बरदस्ती, वो अलग बात है। तो उनसे ही पूछ लेना कि भाई पशुओं में आत्मा होती है या कॉन्शियसनेस होती है कि नहीं होती है? पशुओं को कहते हैं नहीं होती, इसलिए हम उनको काट के खा जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म का जो ग्रंथ है, कोई भी, जैसे बाइबल है, इनकी कुरान है, या और भी बहुत सारे हैं, है ना, सब में जब उनके धर्म ग्रंथों को आप देखोगे, आप तो बैठ जाओ मैडम, अब नहीं करेंगे, मैं बोल देता हूं, उनको भूल गए होंगे ना, ये आवाज नहीं करनी है बिल्कुल भी। पता है ना कितने बच्चे नए आए? मैं परसों आया था, जब
मैंने 2-3 बच्चों को बाहर निकाल दिया तो मैं फिर निकाल दूंगा आज। यदि कोई भी बात करता मिला मुझे, है ना, या डिस्टर्ब करता मिला, तो उसको मैं सीधा बाहर निकालूंगा। मुझे पसंद नहीं है कि लेक्चर के दौरान आप जो है, हम तो यहाँ बोलें और आप आराम से अपनी गपशप करें। किसी को प्रॉब्लम हो तो वैसे ही चला जाए, कोई समस्या नहीं, बिना पूछे भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं। किसी को कोई इमरजेंसी है तो जा सकता है। अभी मुझे आवाज़ आ रही है बात करने की, बाहर जाना है? बाहर जाना है क्या? जिससे बोल रहा हूँ उसको पता है, अब तेरा नंबर आ जाएगा अगली बार यदि तूने होटल आए तो। समझ में आ गई बात? तो किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं, समझो ये बात, जिसमें उस धर्म का नाम नहीं हो। लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिंदू, मुसलमान या ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं है। कुरान में ये संभव नहीं है कि मुस्लिम या काफिर नहीं आया हो शब्द, एक नहीं सैकड़ों बार आया है। क्रिश्चियनों की संभव नहीं है कि ये शब्द नहीं आया हो। लेकिन हमारे जो गीता है या हमारा वेद है, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें इस तरह की आपस में द्वेष करने की बात है ही नहीं। क्यों? हमारा जो सनातन धर्म का जो बेस है वो है मानव, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग पे बात करता है, प्राणी, लिविंग बीइंग की बात करता है वो। यानी हम सबके कल्याण की बात करते हैं। इतने उदार हैं हम, इतने मतलब, है ना, ओपन हार्टेड है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है ये बहुत ज़बरदस्त है। हम सिर्फ थोड़ा सा आज रीडिंग करेंगे, हल्की सी एक आउटलाइन देखेंगे बस। सनातन धर्म में इतनी चीज़ें हैं कि हम 10 जन्म लेना, 10 जन्म, तब भी हम उनको पढ़ नहीं सकते। इतना हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इतना लिखा है, लाइफ को जिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की है उसके बेस पे आज रिसर्च हो रही है, वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। आपको पता है, आप देखते होंगे नेट पे, ये जो सुंदर कांड है इसमें तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी ना, पता है आपको? उसको नासा ने खोजा। हम तो बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता, यही तो समस्या है हमारे साथ। हम बात तो करते सब चीज़ें हमारी हैं, लेकिन हमको पता कुछ नहीं है। हम कहते तो हैं सब कुछ हमारा है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। जब बाहर वाले उसको रिसर्च कर लेते तब हम कहते हैं देखो ये हमारा। अरे था तो सही तुम्हारा, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं था ना। यही हमारे साथ समस्या है। जैसे तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा कि सहस्त्र जोजन पर भानु, क्या लिखा है? हाँ, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। अब ये जुग क्या है पता है आपको? जुग क्या है पता है? हाँ, क्या है? हाँ, मैथमेटिकल यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। युग का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ कलयुग चल रहा है ना, कलयुग चल रहा है ना, ऐसा युग है ये। तो कलयुग, सतयुग, इनको मिला के एक युग बनता है। जैसे मैं बताऊँ, आप समझो 12th में है कोई बच्चे फिजिक्स में? 12th में है, 10th या 12th में है कुछ बच्चे? कुछ एक ही हैं, चलो फिर भी मैं कहता हूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है, क्या कहा मैंने? 250 किलोमीटर। अब मैं क्या कह रहा हूँ? दिल्ली यहाँ से 2 घंटे दूर है। मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये दोनों आपको लगेगा अलग अलग चीजें, लेकिन ये बराबर हो गए ना। आइंस्टीन ने यही कहा था। हाँ, अब 2 घंटे से हो सकता है मेरा व्हीकल बहुत स्ट्रांग हो तो 1 घंटे भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। तो इन्होंने जुग करके एक डिस्टेंस बताई एक्चुअल में जुग से। तो जुग सहस्त्र, उसका 1000 गुना करो, जोजन करो। जोजन यानी ये योजन जो है एक हमारे डिस्टेंस है नापने की। किलोमीटर होता है, किलोमीटर का 2.5 टाइम्स कोस होता है, और कोस से भी बड़ी होती है योजन, 4 कोस, उसका 4 टाइम्स होता है जोजन। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अभी भी करके देख लो, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की डिस्टेंस आ जाती है एग्जैक्ट, जिसको नासा ने अब खोजा और जिसको तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिख दिया, हनुमान चालीसा में। युग सहस्त्र जोजन पर भानु। उन्होंने कहा ये जो सूरज है इतनी दूरी पर है। अब बताओ क्या चीज छुपा दी उन्होंने। अब उन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा क्या? इसका मतलब कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं तो कुछ लिखा होगा ना, और वो जो लिखा होगा वो ऐसे थोड़ी लिखा होगा। यानी अब तो हम फिर भी जैसे स्केल से हम नापते हैं कोई चीज़, जैसे टीचर कहें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हम। या तो वो 5.01 mm होगी या 4.99 होगी ना,
1 mm का हमें नहीं पता ना, यानी उसमें भी गलती होगी। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो एररलेस है, वो टाइमलेस है। ऐसा है सनातन धर्म। अब आप सोचो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस समय लिख दिया तो अब गलत हुआ। नेवर नेवर नेवर। क्यों? सनातन का मतलब जो हमेशा ऐसा। ऐसे ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है जिस पर कभी भी समय की छाया नहीं पड़े, यानी 1000 साल पहले भी वो बात सही थी और 1000 साल बाद भी। अब ऐसे नहीं है जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिख दिया कि अब तो है ना, अब थोड़ा सा कम हो गई है डिस्टेंस पिघल पिघल के, ऐसा थोड़ी होगा। डिस्टेंस तो हमेशा उतनी रहेगी। तो हमने देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपसे पे बात कर लिया। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म 200 से बढ़ गए अब तो। ये तो 1 के 10 और 10 के 100 हो रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा है जिसके जो 5 या 6 भाई बहन हो? देखो 2 निकले 100 में से 6 भाई बहन वाले। हम 6 भाई हैं और 1 सिस्टर हैं। महावीर जी हमारे एज के ग्रुप को देखो। मैडम से मैं पूछता हूँ, मैडम आप कितने भाई बहन हो? हाँ 6। देखो पूछ, हमारी एज ग्रुप में देखो आप, हमारी एज ग्रुप में आप देखोगे तो 6, 7, 5, 4, ठीक है उस समय 1, 2 भी हो सकते हैं, वो कारण है। लेकिन एक जनरल एवरेज हमारे यहाँ क्या होगी? 6, 7। अभी रुको 1 मिनट। अभी यदि किसी के 6 होंगे ना तो हमारा माइंड इतना खराब हो चुका है, इतना डर्टी हो चुका है कि 6 वालों के ऊपर हम हंसेंगे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया अकेला करके। यदि अभी कोई कहेगा ना बच्चा कि मेरे 6 भाई बहन हैं, तो उस पर सारे बच्चे मिलके हंसेंगे। माँ बाप भी कहेंगे क्या क्या क्यों कर लिए 6 तुमने, है ना, कैसे पढ़ाओगे, कैसे पालोगे, करो। हो क्या रहा है? ये लोग तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके हो रहे हैं 6, 10, और 10 के अगले 15 साल में फिर 10-10 करेंगे तो होंगे 100। विस्फोट होगा एकदम। और फिर अगले 15 दिन में 100 के फिर होंगे 10,000। ऐसे तो जैसे एटॉमिक रिएक्शन पढ़ते हो आप, ऐसे एटॉमिक रिएक्शन। वो तो क्या है, हमारे इंडिया में पहले पॉपुलेशन हमारी अच्छी थी, इसलिए अभी तक हम 40-50 साल में उनको थोड़ा काउंटर कर पाए। क्यों काउंटर कर पाए? हम भी इस तरह से चल रहे थे 5-5, 6-6। लेकिन पिछले 25 साल में बहुत पोजीशन खतरनाक हो गई है। आपको यदि पता नहीं हो, पढ़ लेना गूगल पे। जब हमारे देश का पार्टिसिपेशन हुआ तो करोड़ों हिंदुओं को मार मार के, है ना, लाहौर से ट्रेन आई थी। ट्रेन में डिब्बे होते हैं ना, डिब्बे, उन डिब्बों में एक डिब्बे में 150 लाश भेजी उन्होंने। लाश, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, रेप किया, बच्चियों को मार दिया, जबरदस्त। करोड़ों ऐसे इन्होंने अत्याचार किया। क्यों? ज़्यादा थे इसलिए, डर गए, वहाँ पे हिंदू कम थे। ऐसे ही पार्टिसिपेशन के बाद कश्मीर जो हमारा स्वर्ग है, कश्मीर में तो 90 में आपने कश्मीर फाइल्स देखी है? कितने लोगों ने देखी है द कश्मीर फाइल? तो उनको पता है, जिन्होंने देखी है 10-15 लोगों ने। कश्मीर फाइल में इन्होंने बताया कि कश्मीर, और जो कश्मीर फाइल में बताया है वो जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल उन्होंने जो किया वहाँ पे बर्बरता, उससे 10% भी नहीं बता पाए वो। क्यों? ऐसी चीज़ें बता नहीं सकते भाई, कितना बताएंगे। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये और बहुत सारे धर्म है, जोरास्ट्रियन वगैरह, ठीक है ना। हमारा जो थ्योरी है वो, हमारी थ्योरी बहुत अच्छी है। समस्या यही है, समस्या इतनी सी, हमें ये नहीं कह रहे कि हमें उनकी तरह दुष्ट बन जाना चाहिए। नहीं, गीता ऐसा नहीं कहती, दुष्ट नहीं बनना है। दुष्टता तो खराब है, जो कर रहे हैं वो भोगेंगे भी। हाँ, कौन बात कर रहा है? कौन? चलो भाई, उड़ जाओ, तुरंत उड़ जाओ, तुरंत उड़ जाओ, नहीं मैं आगे उठाऊंगा। स्टैंड अप। तुम कल भी कर रहे थे, परसों ही, मुझे ध्यान है तुम दोनों को मैंने रोका था उस दिन भी। चलो आउट। अरे भाई समझ नहीं आ रही क्या? आउट हो जाओ, बिल्कुल आउट हो जाओ दोनों। अरे बाहर निकलो, बिल्कुल बाहर निकल जाओ, दरवाजा खोल के एकदम। मुझे याद आ गया तुम्हारा, परसों भी तुमको मैंने रोक दिया था, बात कर रहे थे, तुम मानने वाले नहीं हो। तो दुष्ट नहीं बनना हमको, लेकिन हमको चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। कम से कम जो गर्ल्स हैं उनको अपने धर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांगली होनी चाहिए।
अपने माँ बाप से जाके पूछो, बताओ हमको सनातन धर्म की हिस्ट्री बताओ, क्या खासियत है बताओ। और दिमाग में यदि कोई कचरा है तो उसको भी फेंको माता पिता की कि क्या है तुम्हारा धर्म, पत्थरों को पूछते हो, पीपलों को पूछते हो, इतने सारे देवता हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे कोई कचरा है तो उसको भी डिस्कशन करो, इंटरेक्शन करो माता पिता के साथ, जिससे चीज़ें थोड़ी छनके आए, क्लियरिटी आए आप लोगों के दिमाग में। क्योंकि यदि वो क्लियरिटी नहीं आई, बिल्कुल ब्लैंक रहे, तो चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं आने वाले टाइम में। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, नॉलेज है ना, नॉलेज इज़ पावर। आज के युग में हमको नॉलेजेबल रहना है अपने धर्म के प्रति, फैक्ट्स के प्रति, क्या हमारी हिस्ट्री में हुआ है पहले। जो हिस्ट्री से नहीं सीखता है वो ख़त्म हो जाता है, वो आदमी, वो कौम ख़त्म हो जाती है, वो जाति ख़त्म हो जाती है। जो हिस्ट्री से नहीं सीखेगा ना, जैसे हिस्ट्री देखी हमने पार्टीशन में क्या किया इन लोगों ने, हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, हमारे साथ। फिर हमने कश्मीर में देखा क्या हुआ, केरल के नवाफली में क्या हुआ, 20 लाख हिंदुओं में से 16 लाख हिंदू काट दिए इन्होंने। तो हिस्ट्री से यदि हम नहीं सीखेंगे तो हम भी ख़त्म ही होंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। अभी आग बहुत दूर है, कल यहाँ आ जाएगी। तो हमको डरना नहीं है, लेकिन नॉलेजेबल रहना है, तैयार रहना है, जागृत रहना है, समझदारी दिखानी है। फालतू के फैशन में उलझ के अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है ना। ये फैशनबाजी जो है ना, बिना मतलब की अच्छा बनना और ये करना, बच्चे है ना, ऐसे नहीं। चीज़ें एंजॉय करें लेकिन चीज़ों को ठीक से समझें, मेरा इतना मतलब है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसका बेस क्या है, देखो ये ऐसा बेस है कि अब हमारा सनातन धर्म ना चाहने पर भी पूरे विश्व में फैल रहा है, पूरे विश्व में। यानी कहीं भी, यहाँ तक कि मुसलमानों के लोग भी इस आतंक से परेशान होके, उनमें से भी कुछ लोग हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं, अंग्रेज अपना रहे हैं, क्रिश्चियन हम नहीं कहते उनको। इनके यहाँ तो पूरी ट्रेनिंग चलती है, पैसा आता है करोड़ों अरबों रुपए, ये तो कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को, मुसलमान बन जाओगे, क्रिश्चियन बन जाओ, करोड़ों की संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं आदिवासियों को। हम नहीं करते, लेकिन जब ये हमारे सिद्धांतों को देखते हैं, सनातन धर्म के अहिंसा को देखते हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, करुणा है, उसको देखते हैं, तो ये खुद अपनाते हैं। क्यों? हमारा बेस क्या है, देखो ये नीचे जो लिखा है, ये सनातन धर्म का बेस है। आप बोलेंगे, दिख रहा है ना आपको पीछे से, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां सर्वे भवन्तु, सब कैसे हो जाए, सुखी हो जाए। तो कितना बढ़िया बात है। यदि मैं एक चीज पकड़ लूं, आज से आप घर में ये करने लगो कि मम्मी को सुख कैसे मिलेगा। सपोज मैं तो स्कूल जाती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं घर में तो रहती हूँ या रहता हूँ, उस समय मम्मी को, मेरे ब्रदर को या किसी को भी सुख कैसे मिलेगा। मैं ऐसा कौन सा छोटा काम कर दूं या कौन से डिसिप्लिन को मेंटेन कर दूं जिससे ये इतनी सी चीज़ को यदि अपने लाइफ में आप ले आए, तो देखना आपके रिलेशन, आपकी कूल एंड कामनेस बदलने लग जाएगा। ये पहला बेसिक प्रिंसिपल, सर्वे भवन्तु सुखना। साथ में क्या कहा, सर्वे संतु निरामया। आमय यानी रोग, आमय यानी रोग, दुख, तनाव, टेंशन, चिंता। तो हम क्या कह रहे हैं, हटाओ चिंता, हटाओ रोग, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, है ना, निरामय। और क्या कह रहे हैं, सर्वे भद्राणि, अच्छा खाना पीना ही नहीं है, नौकरी कर ली, पैसा कमा लिया, शरीर अच्छा बना लिया। हमारा धर्म यहाँ पे नहीं रुक रहा। ज़्यादातर आजकल लोग कहते हैं बस अच्छा खा लो, पहन लो, ये सीख लो, वो सीख लो, डिग्री ले लो, पैसा कमा लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। अरे इसके लिए थोड़ी बने भाई, हम मनुष्य इसके लिए नहीं बना है। ये कर लिया तो कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया। यदि कोई IAS भी बन जाता है, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेसमैन भी बन जाता है, 10-20 करोड़ रुपए भी कमा लेता है, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छे बच्चे, तो भी क्या कर लिया उसने, कुछ नहीं किया उसने। यदि गीता की भाषा में पूछे तो वो इतरा रहा है तो वो मूर्ख राज है। यदि वो इस चीज़ पर इतरा रहा है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, इतनी नौकरी हो गई, और इसके बेस पर यदि वो इतरा रहा है तो वो मूर्ख है गीता की नज़र में। क्यों? हमारा असली टारगेट क्या है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्र यानी कल्याण, वेलफेयर, एक्चुअल कल्याण, एक्चुअल ब्लिस। जैसे हम सब जैसे कहें भगवान चाहिए, तो भगवान से हमें मज़ा नहीं आता। अरे भगवान चाहिए, पता नहीं कैसे हैं भगवान, कहाँ हैं। मैं कहूँ माँ चाहिए क्या, माँ, हाँ माँ तो चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं
पिताहमस्य जगतो, मैंने श्लोक लिया होगा शायद, ये देखो ये भगवान क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं भगवान को, ऐसे देखो ना, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। क्या कह रहे भगवान, मैं पिता हूँ, माता हूँ, अरे आपका ही नहीं सबका हूँ, अरे मैं दद्दू भी हूँ, दद्दू, हाँ दादाजी भी हूँ, हाँ पिताजी तो फिर भी थोड़ा है ना मुक्काबाजी करते हैं, दादाजी और दादी जी बहुत बढ़िया है ना, हाँ वो तो बस वो तो कहते हाँ कोई बात नहीं, दादाजी मेरे से गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं, मैं बचाऊंगा ना यार, मैं बैठा हूँ ना, अरे पिताजी मारेंगे, अरे मेरे सामने मारेंगे क्या, मैं बैठा हूँ, हाँ सुप्रीम कोर्ट बैठी, हाई कोर्ट क्या करेगा, तो दादाजी और भी अच्छे हैं ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, माता धाता पिता महा, क्या बात है, भगवान पालन करने वाले हैं हमारा सबका, ऐसे हैं भगवान। तो जो एक माँ से हमको मजा आता है, प्रेम मिलता है, आनंद आता है, ऐसी यदि 1000 माएँ एक साथ हो जाएं तो 1000 गुना, बस वो ही है भगवान, ऐसा मान लें आप। भगवान कौन है, बस ऐसे ही हैं, इतना प्रेम करने वाले हैं हमको, ये कह रहे वो। तो सर्वे संतु निरामया हमने देखा, और अरे कहाँ गया, आगे चला गया क्या, और हमने क्या देखा इसमें, हाँ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे, किसी को भी दुख नहीं हो। ये सनातन धर्म की फिलॉसॉफी है, इस पर टिका है सनातन धर्म, ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे देखिए आप किसी स्कूल में पढ़ें तो वो स्कूल यदि एफिलेटेड नहीं हो, यानी वो जो डिग्री दे उसको आप बाहर ले जाओ और बाहर वाला कह दे कोई, अरे ये कहाँ की डिग्री ले आए, सर हमको कंपटीशन में बैठने दो, हट कंपटीशन में बैठने दो, ऐसे किसी की डिग्री ले आए उठा के, तो आप उस स्कूल में पढ़ना चाहोगे। जैसे आपको पता है आपके घर में से कोई गया हो रसिया में, बेटे बात मत कर, तुम भी थे परसों, वही लोग हैं जो परसों बात कर रहे थे, मैंने तुमको मना किया था ना, परसों भी रोक दिया था ना, छोटू है इसलिए, आज भेज दूं बाहर, तो समझ में नहीं आ रही है बात, बाहर निकालूं क्या या रह जाओगे 20 मिनट चुपचाप। तो हाँ, रसिया में कोई आपके फैमिली से गए हो तो रसिया में डॉक्टरी करते हैं, MBBS, पता है, बिना PMT के घुस जाते हैं वो पैसे के दम पे, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वो MD या MS करना चाहे, 3 साल का कोर्स, PG कंपटीशन देना चाहे तो वो नहीं दे सकते, क्यों, वो डिग्री हमारे यहाँ एफिलेटेड। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही 4 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से हमको नॉलेज लेनी है, और उन 4 यूनिवर्सिटी के भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। यदि उन 4 यूनिवर्सिटी से हमारे गुरुदेव नहीं है, हमारा स्कूल नहीं है, हमारी किताब नहीं है, तो उस किताब को हम मानते नहीं है। हमारे यहाँ 4 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, आपको पता होगा, नीचे नीचे मैं बताता हूँ 4 यूनिवर्सिटी, पहले मैंने वो ले लिया था, वही ले लेता हूँ। हाँ, ये नीचे नीचे की लाइन देखो, ज्ञान प्राप्त करने की 4 यूनिवर्सिटी हैं हमारे यहाँ। हमारे जो गुरुदेव हैं या संप्रदाय हैं, आप घर में पूछना, वो इन्हीं 4 में से आगे ब्रांचेज होंगे, मूल में ये 4 हैं। कौन कौन से, श्री संप्रदाय, इसकी ईस्ट कौन है, लक्ष्मी जी। किसने चलाया, ये 2 लोगों ने चलाया, 2 आचार्यों ने। उत्तर में ये चलाया रामानंदाचार्य जी ने, और दक्षिण में चलाया रामानुजाचार्य जी ने, ठीक है, ये भगवान श्री राम के अवतार। ब्रह्म संप्रदाय, इसके ब्रह्मा जी हैं, और किसने चलाया, मध्वाचार्य जी ने। आज जो इस्कॉन है ना, इस्कॉन, ये इसी ब्रह्म संप्रदाय की ब्रांच है आगे, जो चैतन्य महाप्रभु से एक ब्रांच निकली जिसको कहते हैं मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये इस्कॉन उसका है। आप समझ रहे हो, अभी हमको पता नहीं है इस्कॉन कहाँ से आया, इस्कॉन ऐसे आया। रुद्र संप्रदाय, इसके शिव हैं, विष्णु स्वामी जी ने चलाया। इसी में से आगे वल्लभाचार्य जी महाराज की ब्रांच निकली, जो कि ये आजकल नाथद्वारा में है ना, श्रीनाथ जी सुनते हो ना, वो यहीं से है। कोटा, नाथद्वारा, काकरौली, 3 मंदिर हैं, वो वल्लभाचार्य जी महाराज के। अंत में है निम्बार्क संप्रदाय, इसको कुमार संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें ईष्ट है हंस भगवान, और किसने चलाया इनको, निम्बार्काचार्य महाराज जी ने। तो सनातन धर्म में देखो कितना कितना साहित्य, देखो ये देखते हैं हम, एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा है गीता, या गीता से भी पहले चलो पीछे से लेके आते हैं। देखो वेद लिखे मैंने, वेद, सेकंड लाइन देखो,
सबसे पहले तो वेद है, और वेदों को क्या कहते हैं हम? श्रुति। क्यों कहते हैं जल्दी से बताओ? पहले कागज नहीं था, कलम भी नहीं थी, स्याही भी नहीं थी, तो ज्ञान को कैसे आता था? ज्ञान इतनी शार्प मेमोरी होती थी कि गुरु शिष्यों को बताते थे, उसको अभ्यास कराते थे, और ऐसे वो अपने शिष्यों को बताते थे। यानी श्रवण से ही वो ज्ञान आगे चलता था। 100 साल, 200 साल, 300 साल ऐसे चलता आ रहा है, कहीं लिखित में। इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। समझ में आ रही है? मैं कल पूछूंगा, कल तो पूछ ही नहीं सकता, कल तो आओगे नहीं आप। चलो तो अगली बार पूछूंगा। एक तो ये ध्यान रखो, ये आपके मम्मी पापा को तंग करना जाके कि वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं, उनको भी नहीं पता होगा। अब दूसरी चीज और बताता हूं, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय यानी इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा। पुरुष या स्त्री एक ही बात है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा भैया? लिखा तो होगा किसी ने फिर अपौरुषेय क्यों कहा? इसका मतलब, अपौरुषेय का मतलब ये होता है, वेद उन ऋषि मुनियों ने लिखे, वेद व्यास जी ने लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे, जिन्होंने अपने मन से कोई बात नहीं लिखी। वो समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, भगवान से साक्षात्कार की अवस्था में भगवान ने जो उनके हृदय में ज्ञान दिया वही की वही उन्होंने लिख दिया। टैप रिकॉर्ड, जैसे ये माइक है। अब ये माइक मान लो मैं अच्छा नहीं बोलूं, तो ये माइक कहेगा यार तुम थोड़ा ठीक नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे शब्द अच्छे नहीं है, मैं थोड़ी मिक्सिंग कर दूं क्या? मिक्सिंग करते हैं ना, ऐसे मिक्सिंग से आवाज़ अच्छी हो जाती है, तो मिक्सिंग कर दूं क्या? तो इसका मतलब इसने मेरी ओरिजिनल आवाज़ को आगे ट्रांसफ़र नहीं किया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान है उसको एज इट इज ट्रांसफ़र किया। इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। समझ में आ गई बात? चलिए, कौन कौन से वेद हैं जल्दी से बताइए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मंत्रों के नाम लिखे हुए हैं, आपको पता है कितने कितने मंत्र हैं। इसके बाद आता है उपनिषद। ये क्या है? ये भी वेद का ही भाग है, लेकिन उपनिषद को बोलते हैं वेदांत। ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूं आपको, सबको होनी चाहिए। वेदांत, वेदांत का मतलब वेद का जहां अंत हो जाए। अब अंत का मतलब ऐसे अंत नहीं है, वेद का हाइट से मतलब है, यानी वेद में सबसे ऊंचा जो ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान। राधा कृष्ण जो अपने राष्ट्रपति हुए ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, सुना है नाम किसी ने? उनकी जीवनी पढ़ना। उन्होंने उपनिषदों को और गीता को और वेदों को पूरा पढ़ा था। उन्होंने ये बात लिखी, द हाईएस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड एवर, ये लिखा उन्होंने उपनिषद के बारे में। यानी इससे ऊंचा ज्ञान ना तो आज तक कभी हुआ और ना आगे। वेस्टर्न के बड़े से बड़े फिलोसोफर भी वो बात सोच नहीं सकते जो हमारे किस में लिखी हुई है? वेदों में। इसलिए वेदों की ये हाइट है, हाइट। इसलिए इसको क्या कहा? वेदांत। उपनिषद को क्या कहा? और उपनिषद शब्द का क्या मतलब है? उपनिषद, निषद यानी बैठना, उप यानी पास, यानी ऋषियों ने शिष्यों को पास बिठा के और इस ज्ञान की चर्चा करी। ठीक है, 108 उपनिषद है, 11। इसके बाद पुराण है। पुराण क्या है? वेदों के और उपनिषद में जो सूत्र बताए गए हैं वो थोड़े टफ हैं, टफ समझने में। तो उन सूत्रों को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने क्या किया? कहानियां लिखी, कहानियों के माध्यम से समझाया चीजों को। तो पुराण क्या है? वो कहानियां हैं, वो लगेंगी कहानियां, लेकिन उनमें कहानी नहीं है। उन कहानियों के माध्यम से कुछ बताया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने राजा ध्रुव की कहानी सुनी है? बच्चा था ना ध्रुव, सुनिए। उनके पिताजी का क्या नाम था? उत्तानपाद। क्या नाम था? उनकी 2 पत्नियां थी। उनका नाम क्या है? वेरी गुड, सुनीति और। तो उत्तानपाद का मतलब होता है संस्कृत में उद्गतोपानस उत्तानपाद है, यानी हम सब उत्तानपाद हैं। हम सब क्यों भाई? हम क्यों उत्तानपाद हैं? जो संसार में अपनी माँ के पेट से सिर नीचा करके आया, यानी हम सब आए, हमारी डिलीवरी हुई तो सिर नीचा था, पहले हमारा सिर आया, पैर बाद में आए, तो हम सब कौन हो गए? हमारे सबकी 2 पत्नियां हैं, चाहे कोई गर्ल्स हो चाहे वो, सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन सी पत्नियां? एक का नाम क्या है? सुनीति। दूसरी का नाम क्या है? सुनीति को वो प्रेम नहीं करते थे ज्यादा। क्यों? सुनीति बात करती है किसकी? धर्म की, नीति की, सच्चाई की। हम और सुरुचि क्या करती है? जो तुम्हारे मन में आए वो करो। तो हम किसकी सुनते हैं? हाँ, तो देखो कहानी है। अब सुनीति के क्या होता है पैदा? ध्रुव पैदा होता है, जो कितना बड़ा भक्त बनता है। यानी हम अपनी बुद्धि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलेंगे
तो क्या पैदा होगा? ध्रुव। ओहो, और सुरुचि के अनुसार चलेंगे तो अंधेरा पैदा होगा। समझ में आ गई? अब ये कहानी तो चल रही है वैसे, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण हो गया, ठीक है। अब गीता हम पढ़ते ही हैं, 700 श्लोक हैं। सारे शास्त्रों को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके क्या किया, सारे शास्त्रों को, वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, सबको उठा के एक गीता में समेट दिया। 700 श्लोकों में सब कुछ है। यदि आप गीता पूरी पढ़ लें, पूरी 700 श्लोक पढ़ लें एक साल में, तो किसी भी शास्त्र का, कोई भी शास्त्र दुनिया का ऐसा नहीं है जो कोई कह दे कि आपको ये चीज नहीं आती। वो मास्टर चाबी है गीता, इतनी जबरदस्त चीज है गीता, सब जगह लग जाएगी गीता। आपको यदि उपनिषद समझ में नहीं आ रहा, आप गीता पढ़ लो, उपनिषद समझ में आ जाएगा। आपको वेद समझ में नहीं आ रहा, आप गीता पढ़ लो, आपको वेद समझ में आ जाएगा। वो गीता है, इतनी बढ़िया। फिर स्मृतियां हैं। स्मृति क्या है बताओ जल्दी से? हाँ, याददाश्त। लेकिन हम स्मृति लिखी हुई हैं, 18 स्मृति हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, वेद श्रुति कहलाते हैं। एक तो श्रुति होती है और एक होती है स्मृति। स्मृतियों को ऋषियों ने क्या किया, वेदों के मंत्र को समय के साथ, जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग के हिसाब से उनका कैसे पालन कर रहा है, एक स्मृति बना दी, ठीक है। यानी प्रैक्टिकली उनको कैसे हमको काम में लेना है, इसकी क्या बना दी, स्मृति, ठीक है। तो ये स्मृतियां हो गई। रामायण है, सुना है रामायण सबने? महाभारत सुना है? रामायण बढ़िया कि महाभारत बड़ा है? आधा रामायण बोल रहे हैं, आधे महाभारत बोल रहे हैं। क्या करें भाई? जो रामायण बोलेंगे उनको नाश्ता मिलेगा। अब बताओ, महाभारत कितने श्लोक है महाभारत में? 18,000। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है। दुनिया कहती है इलियड, ओडिसी वो हमारे ग्रंथ है यूनानी। अरे कुछ नहीं है वो महाभारत के सामने। उन सबको मिला दो तो महाभारत की चवन्नी नहीं बने। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, और 1 लाख के भी ऐसे कई पर्व है वहां पे। अब 1 लाख है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब गॉड का मतलब क्या है? GOD। जो जनरेटर हो वो ब्रह्मा जी हैं उनके, और जो ऑपरेटर वो विष्णु हैं, और ड्रेस्टर वो शिव जी हैं। यानी ये तीनों मिला के गॉड है ये तीनों गॉड। जैसे आप अभी गीता की क्लास में बैठे हो, ठीक है। अभी कुछ देर बाद आप जो है खाना खाने आ जाओगे, फिर कुछ देर बाद अपने पापा के साथ मस्ती करोगे, शाम को सो जाओगे, सुबह नहाओगे, तो आप पाँच छः थोड़ी हो गए, वो तो एक ही ना। ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु अलग अलग है, ठीक है, ऐसे है एक ही। मैंने इस बात को बता दिया आपको। भगवान की परिभाषा याद है आपको? परसों बताई थी। भगवान का मतलब भग प्लस, तो भग का मतलब है 6 चीज जिसमें हो, 6 चीजों का सेट ऑफ 6। कौन कौन सी चीज? श्री हो, ज्ञान हो, तप हो, बल हो, वैराग्य हो, और यश हो। ओहो क्या बढ़िया। तो भगवान है तो ऐसे, लेकिन वो नीचे आते हैं। नीचे आने का मतलब अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब है नीचे आना। नीचे क्यों आते हैं? नीचे क्यों आते हैं भगवान? एक तो कल्याण के लिए आते हैं, दूसरा जैसे मैं अभी आपको फ्रेंच भाषा में बोलूं, कितने लोगों को समझ में आएगी? ले वो फ्रेंच वाले बैठे पीछे। चलो जर्मनी में, जर्मनी वाला भी है, चलो ठीक है। हिब्रू में अब तो मत उठाओ, अरे अब तो मत उठाओ, मेरे को चौथा नाम बोलना पड़ेगा। हालांकि मेरे को भी कुछ नहीं आता, मैं भी मजा ले रहा हूँ। चलो अब मैं हिब्रू में बोलूँ यदि, तो आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, दिखे हमें कुछ नहीं, और हम ना देख पाए, ना महसूस कर पाए, ना बात कर पाए, तो वो भगवान हमारा क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमारे लेवल पे आते हैं नीचे। जैसे दादाजी को बात करनी है पोते से, तो दादाजी नीचे बैठते हैं उसके लेवल में, और फिर बात करते हैं कौन सी भाषा में, जिससे वो पोता या पोती समझ सके। तो बस ये है अवतार, ठीक है, ये अवतार है। आइए हमने देख ही लिया भगवान पिता और माता है। अब एक चीज और लास्ट, बस भगवान से ही पूरी सृष्टि आई है, भगवान से ही सारे गुण आए हैं। इसलिए हमको जहां भी किसी व्यक्ति में कोई गुण दिखे, अच्छी चीज दिखे, जैसे आपको फ्रेंड्स में बढ़िया चीज दिखे किसी फ्रेंड्स में, है ना? कौन बात कर रहा है? हाँ भाई, क्या समस्या है? क्या समस्या है? क्यों सबका टाइम खराब कर रहे हो?
तो कहीं भी हमें कोई भी चीज़ यदि दिखे, जैसे कोई हमें लगे यार ये फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्पफुल है, या ये बहुत एटिकेट से बोलता है, या ये कितना सिंपल है यार, तो जिसमें भी आपको ये चीज़ें दिखें, सिंप्लिसिटी दिखे, एटिकेट्स दिखें, तो भगवान कह रहे हैं ये सारी वर्च्यू, सारे गुण ये कहाँ से आए हैं? ये मेरे से आए। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा शक्तिशाली है ना, तो भगवान कह रहे हैं सारे वर्च्यूज मेरे से आए हैं। तो हमको यदि किसी में कोई अच्छाई दिखे तो हमको भगवान को याद कर लेना चाहिए कि वो चीज़ भगवान से ही आई है। हरे कृष्णा। मैंने ज़्यादा समय तो नहीं